Hey guys, welcome back to our channel. This is Aarti and Mustafa and this is Traveling with Bob and Aarti. So आज का जो हमारा वीडियो है ये एक ब्लॉग एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करना चाहते हैं with the topic title you might have already seen कि we are going to be talking about living in USA for Indians especially. तो हम आपके साथ कुछ pros and cons शेयर करना चाहते हैं. मैं काफ़ी साल से यूएस में जॉब कर रहा हूँ लाइक 2017 एंड दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस. दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई हैव गेन फ्रॉम आस्किंग पीपल एंड समथिंग लाइक दैट. ये मेरे सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. सो शुरू करते हैं. So, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंट्री. येस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है. यहाँ पे यू सी अ लॉट ऑफ क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग. मतलब घर भी जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. कुछ एमिनिटीज़ जो हमें इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है टू गेट देम और बाय देम फ्रॉम आवरसेल्फ, वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बेसिक होते हैं. तो आपको यहाँ रहन सहन बहुत ही अच्छा लगेगा. द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हाई. बट इसमें एक कॉन भी है. चीज़ें एक्सपेंसिव है गाइस. लाइक एवरीथिंग, लाइक ग्रोसरीज, इफ़ यू गो टू अ सैलून, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव. सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती है. नो मैटर आप डॉलर में अर्न करते हो, बट सब चीज़ें महंगी लगती है और एक्चुअल में महंगी होती है. यस. तो ये एक सबसे बड़ा कॉन है. नंबर 2, सबसे बड़ा प्रो ये भी है क्लीनलीनेस के साथ. यहाँ की एयर क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है फॉर यू पीपल. इट इज़ पोल्यूशन फ्री. इंडिया जैसा नहीं है, बहुत अच्छी है. सैनिटाइजेशन इज़ ऑल्सो वेल मेंटेन. ड्रेनेज सिस्टम, ये सब देख लो. यहाँ पे बहुत अच्छा है इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेटल इन अ कंट्री लाइक यूएसए, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है. एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी बहुत कम है, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि पोल्यूशन भी बहुत कम प्रोड्यूस होता है. एंड पीपल आर वेल नॉलेज अबाउट कीपिंग ज़ीरो पोल्यूशन एंड इको लाइफ. यहाँ पे ज़्यादा सब अडाप्ट करते हैं. हाँ, इसके सामने एक कौन ये है कि थिंग्स आर नॉट वॉकेबल. लाइक आप चल के घर के आजू बाजू थोड़ा जा सकते हो, बट लाइक ज़्यादा नहीं चल सकते हो क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है. दूर होती है चीज़ें, फिर ट्रैफिक ज़्यादा होता है. और यहाँ पे मतलब आप जैसे रहते हो यूएस में कहीं पे भी, तो आई थिंक अ कार इज़ अ मस्ट, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा रहता है. क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ स्टेट्स वगैरह बहुत गर्म होते हैं, कुछ जगह पे बहुत ठंडी होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तो वो कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है. तो कार इज़ अ मस्ट. और अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चीज़ें वॉकेबल नहीं है, तो आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है. टाइम, क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग. और मेन चीज़ क्या है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन. लाइक जैसे आप इंडिया में कहीं पे भी जाइए, लाइक मे बी एनी स्टेट, एनी गाँव, कहीं पे भी जाइए, you will get a public transport, you will get anything, you will get at least a रिक्शा. आपको रिक्शा तो मिल ही जाएगा. छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटा कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन मिल ही जाता है इंडिया में. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, जो डेवलप्ड है ज़्यादा, जहाँ पे लाइफ होती है, वहाँ पे आपको ईजीली मिल जाता है बसेज एंड कैब्स एंड. बाकी आप अगर थोड़ा सा रिमोट एरिया में रहते हो या जहाँ पे थोड़ा कम लाइफ होता है, वहाँ पे आपको कैब से ही जाना पड़ेगा या ऊबर जो भी चलता होगा वहाँ पे. और वो बहुत महंगा होता है. दैट इज़ वे एक्सपेंसिव. मतलब आप एक ऊबर की ट्रिप में आपको, अगर आपके पास गाड़ी होगी तो वो फ्यूल आपका पूरा महीना चलेगा. एंड बेब, इनको ये भी याद करवा दो दैट एवरीवन कैन नॉट बुक एन ऊबर इफ यू डोंट हैव अ. या एवरीवन, या आई वाज गोना मिस दैट पॉइंट. और सब लोग ऊबर बुक नहीं कर सकते. लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊबर से उतरे और पैसे दे दिए कैश. दैट इज़ नॉट द वे थिंग्स वर्क हियर. सो यहाँ पे कैसा है कि जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा, लाइक एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर कार्ड, तब तक आप ऊबर बुक भी नहीं कर पाओगे. तो ऊबर बुक करने के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब लगेगा. So it is time consuming है. इतना इजी नहीं है. इंडिया में चीज़ें फटाक से हो जाती है. इंडिया, हम बोलते हैं इंडिया में बहुत जुगाड़ होता है, बहुत राइट बोलते हैं लोग, बहुत ही सही बोलते हैं. और आई पर्सनली मैं भी मानता हूँ कि इंडिया में सब चीज़ का जुगाड़ है. यहाँ पे कोई चीज़ का जुगाड़ नहीं है. आपको सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. तो ये सबसे बड़ा एक कौन है. और इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडिया इज़ अ जुगाड़ कंट्री. ऑलराइट, नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, वो आई क्वाइट टॉक्ड अबाउट क्लीनलीनेस. तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो प्लस पॉइंट है. टैप वाटर इज़ एक्चुअली ड्रिंकेबल इन
this country. Most of the states and cities जहाँ आप जाओगे, tap water is so clean. You can directly consume it from the tap. That's why it's called tap water. It's drinkable यहाँ. Yeah. जो इंडिया में एक very I think poor point है. Guys, I'm not criticizing India. I love India, so don't worry about that. लेकिन ये एक बहुत अच्छा plus point है that you don't have to invest in an RO purifier. You can just drink directly from the tap. और इसका कौन ये है कि आप जितना भी पानी स्पेंड करोगे तो कहीं पे भी कोई भी रेसिडेंसी में आप रहते हो तो आई गेस मोस्ट ऑफ द जगह पानी का बिल आता ही है. यू विल गेट अ वाटर बिल और वाटर के साथ यू विल गेट अ सीवेज बिल ऑल्सो. आप जितना पानी टैप में से जाएगा उतना ड्रेन भी होगा. नो मैटर आप उतना पी जाओगे, आधा आप पी जाओगे बिकॉज यू गोना ड्रिंक सम वाटर राइट. लेकिन उसका भी बिल आएगा क्योंकि एक बार टैप में से जो पानी निकल गया वही वो लोग काउंट करते हैं कि ड्रेनेज में भी उतना ही जाएगा. तो टैप का भी बिल है, वाटर बिल भी आएगा और आपका ड्रेनेज बिल भी आएगा. बहुत कम अमाउंट होता है बट यू हैव टू पे. बहुत नेग्लिजिबल होता है. सो डोंट वरी ऑन दैट बट इट इज दैट समथिंग यू हैव टू पे. इट्स अ कॉन लेकिन इतना ओवरपावर नहीं करता है. बट इट्स स्टिल समथिंग जो आपको माइंड में लेना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और इन ट्रैश वैले के साथ आपको ये भी पे करना पड़ता है. दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज इन्फो के लिए है कि ये मत सोचना कि सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही होगा रेंट के ऊपर. नहीं, ये सब बिल्स, ये सब चार्जेस भी आपको लगते हैं. राइट. नेक्स्ट अनदर प्रो इज यहाँ पे ईटिंग हेल्दी एक लाइफस्टाइल है जो फॉलो होती है और यहाँ पे बहुत सारे टाइप की फूड वैरायटीज़ आपको मिलती है. मैं कुजीन्स की बात या कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स की बात नहीं करती हूँ, वो तो इंडिया में भी मिल जाते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको हर एक टाइप के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सब बहुत मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इफ़ यू जस्ट गोइंग टू बाई एग्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दी वाइट एंड दी क्रीम कलर्ड एग्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सेम चीज़ें अप्लाई होती है वेजिटेबल्स पे. कुछ वेजिटेबल्स हमें इंडिया में गौरमेट सेक्शंस या गौरमेट स्टोर्स में ही मिलते हैं. यहाँ पे लोकल जो होती है ग्रोसरी स्टोर्स वहाँ भी आपको यही सब वैराइटीज़ मिलेंगे. तो दिस इज़ समथिंग जो अगर आप एक हाउस वाइफ हो और यूर पर्सन हु लव्स कुकिंग, इवन इफ़ यू नॉट अ वाइफ ऑफ कोर्स, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. यहाँ पे हर एक चीज़ें आपको चाय एंड खाने को मिल जाएगी. खाने में तो गाइस शी इज़ राइट. लाइक यू गेट प्लेंटी ऑफ वेराइटीज़. या यू विल नेवर गेट आउट ऑफ वेराइटीज़ एंड दिस इज़ नॉट सीजनल. लाइक यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है कि कुछ फ्रूट सीजनली मिलते हैं, यहाँ पे सारे फ्रूट राउंड द ईयर मिलते हैं. सो डोंट वरी ऑन द ईटिंग पार्ट. यू विल गेट गुड फूड, हेल्दी फूड, अमेजिंग फूड. उसका कौन ये है कि उसका कौन नहीं है बट दिस इज़ द कौन. लाइक यहाँ पे बीमार पड़ना मना है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल इज़ वे एक्सपेंसिव. लाइक इट्स टू मच एक्सपेंसिव. जैसे आप अगर इफ़ यू गो टू कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने भी जाएंगे कुछ चीज़ के लिए नॉर्मल, लाइक आपको फीवर है और आप डॉक्टर के पास गए तो उसका कंसल्टेशन चार्जेस ही $100 $150 होता है. सो दिस इज़ टू मच एक्सपेंसिव. लाइक उसमें तो इंडिया में पूरे महीने की दवा आ जाए. एंड अगर आपको जैसे कुछ मेजर हो गया या जैसे अगर 911 को कॉल करके आना पड़ा और पैरामेडिक्स वाले आपको लेके जा रहे हैं तो आपका इतना लंबा बिल आएगा ना कि आप बिल देके वापस बीमार पड़ जाओगे. ऑलवेज़ अगर आप सोचते हो यूएस मूव होने का जो भी है तो अपने हेल्थ का खास ध्यान रखें, अपने हाइजीन का ध्यान रखें. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखें. और जो बेसिक मेडिसिन होती है वो आप इंडिया से भी लेके आ सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि यहाँ पे बेसिक मेडिसिन भी बहुत महंगी मिलती है. जैसे आपको हेडेक है तो आप लेने जाओगे तो $5-7 लग जाएगा एक मेडिसिन में. और जो सबसे बड़ा प्रो है जो मुझे यहाँ पे लगता है इन दिस कंट्री इज़ डेफिनेटली कि यहाँ पे जजमेंट्स पास नहीं होते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में यू नो हाउ इट इज़, अगर आपने कुछ पहन के चले गए, इफ़ यू कम होम लेट, the society, the neighbors and even sometimes your family members या relatives बहुत judgmental होते हैं. शादी नहीं हुई है किसी लड़की की and you know they start talking about all those kind of stuff. तो यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कब घर पे आते हो, आप जॉब करते हो नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ मुस्तफ़ा इज़ अ मेल एंड वो घर पे है, ही वर्क्स फ्रॉम होम, इफ़ आई गो टू वर्क तो भी कोई जज नहीं करेगा. हालांकि इंडिया में ऑपोजिट होता है, अगर कोई मेल घर पे बैठा है तो सब बातें करते हैं. सो ये सब चीज़ें हैं. प्लस यहाँ पे रिलीजन्स, आई मीन डाइवर्सिफिकेशन बहुत है. सो ईच एंड एवरी रिलीजन इज़ सेलिब्रेटेड. आपको कोई उस तरीके से नहीं देखता है दैट यू बिलोंग टू अ डिफरेंट यू नो लाइक कास्ट या रिलीजन. ऐसा नहीं होता है. एवरी वन इज़ फ्रेंडली हियर इफ़ दे स्टार्ट टू नो यू. सो या ये एक मेन पॉइंट है.
और कौन ये है गाइस के यहाँ पे आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक हेल्प लाइक आई मीन लाइक जैसे आप काम करते हो, यू गाइस आर वर्किंग, लाइक आप हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो देन घर पे भी आके आपको खुद ही सब करना पड़ेगा। यहाँ पे मेड मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड मिल भी जाएगी तो इट्स एक्सपेंसिव, आप अफोर्ड करो नहीं कर पाओगे, एक्सपेंसिव होता है, उनका टाइमिंग मैच नहीं होता है, तो खुद ही करना पड़ेगा सब आपको। आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको डिश वॉश भी करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। और जैसे इंडिया में कैसा होता है कि आपके आजू बाजू लोग रहते हैं, तो नेबर, यू गेट अ गुड फ्रेंडली वाइब विथ योर नेबर, आपकी दोस्ती हो जाती है, अच्छा आपका बॉन्डिंग होता है, अच्छा रैपो होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कभी कभी आपको महीनों तक पता नहीं चलेगा कि आपके बाजू में कौन रह रहा है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू कवर। तो कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती है। इंडिया में क्या घर में शोर होता है तो लोग आ जाते हैं आजू बाजू, क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट ये चीज़ है कि देयर इज़ नो डोमेस्टिक हेल्प। कभी कभी आपको अगर आपके दोस्त वगैरह नहीं बनते स्टार्टिंग में, तो कभी कभी लोनली भी लगेगा आपको, बट इट्स ओके, वो होता है सब जगह। या और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जो हमने सोचा नहीं था बट अभी मुझे याद आया है। लाइक यहाँ पे आप चाहे कुछ भी काम करो, चाहे आप क्लीनर हो, चाहे आप वेटर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कुछ भी काम करो, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स योर वर्क। कोई आपको आपके काम के हिसाब से जज नहीं करेगा कि भाई ये क्लीनर है तो ये छोटा काम करता है, एंड आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर तो मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ से बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ कि लोग समझे ये चीज़ कि भाई काम से आदमी छोटा नहीं होता, आदमी सोच से छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको चाहे कोई भी काम करो, आपको लोग अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से रिस्पेक्ट देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। और गाइज ओके, वी आर एंडिंग दिस वीडियो नाउ, बट जो भी हमने प्रोज एंड कॉन्स बताए, और जो भी कुछ उसमें इंडिया के नेगेटिव पॉइंट भी थे, इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट लव इंडिया, वी लव इंडिया। ट्रस्ट मी, आफ्टर कमिंग टू यूएस आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडिया, लाइक बिग टाइम। Like India is so जुगाड़ू यार, you guys know. Culture, family, बहुत important होता है। हाँ, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग लाना चाहते थे आपके साइड में, कि आपको पता चले कि what is the life there in India and what is the life there in US. Yeah, so don't judge by our points. We love India, and after coming to USA, I love my India more. We realize the value of our country, I guess. यहाँ पे अगर आपका सोफा फट जाता है तो लोग सोफा फेंक देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, राइट? कुछ भी, एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी खराब हो, टीवी खराब हो गया फेंक दो, सोफा खराब हो गया फेंक दो, ये रग फट गया फेंक दो। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में हर चीज़ का उपाय, हर चीज़ का इलाज है। सो आई लव इंडिया। Okay guys, so that's all, and like he said, please don't pass judgments on us too. We do love India, and we love USA too. लेकिन इंडिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। So that's all from us. If आपकी कुछ और recommendations हो related to video that we just made, so don't forget you can leave it in the comments below. Do like and support our channel, and also don't forget to subscribe to the channel. We'll be making more videos. Thank you and bye bye. Thank you, bye.